इस वीडियो में आज हम आउटडोर रिसेप्टिकल के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। इस वीडियो में हम ड्राइंग को भी रिव्यू करेंगे, उसकी डिटेल को भी रिव्यू करेंगे और उसके बाद प्रैक्टिकली जाके साइट पे वही ड्राइंग को कैसे हमने इम्प्लीमेंट किया है और वही सारे मेजरमेंट जो है वो हमने कैसे इम्प्लीमेंट किए हैं वो सारा देखेंगे। ठीक है। ये एक हाईलाइट वीडियो है और उसके बाद जो है हम प्रॉपरली ये सारी चीज़ें डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। तो हम क्या डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में? हम डिस्कस करने वाले हैं इंडोर नॉर्मल इंडोर जो रिसेप्टिकल्स होती है ना, इंडोर रिसेप्टिकल्स, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। अच्छा, जैसे कि मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ हर एक वीडियो में कि लेट्स सपोज आप लोगों को अब रिसेप्टिकल्स की एक ड्राइंग मिल जाए तो उसको आप लोग कैसे साइड पे इम्प्लीमेंट करोगे। ठीक है। तो इसी के बारे में प्रैक्टिकली भी दिखाऊंगा साइड पे जाके कि इसी ड्राइंग को जो हम स्टडी कर रहे हैं उसको हमने कैसे साइड पे फॉलो किया है। ठीक है। तो ये अब लीजेंड्स है जो रिसेप्टिकल हमने इंडोर यूज़ की है। ठीक है। इसके बाद हम ड्राइंग भी देखते हैं। जैसे कभी ये डीसी, ठीक है, डीसी का लीजेंड है 125 वोल्ट डीसी 20 एम्पेयर। ठीक है। सरफेस माउंटेड 300 mm AFFL रिसेप्टिकल फॉर टेस्टिंग पर्पस। ठीक है। तो मतलब ये वाला एक अब लीजेंड है, ये आप लोगों को ड्राइंग अब देख लो कि ड्राइंग में। ठीक है। तो वहाँ पे हम ये 125 वोल्ट डीसी का 20 एम्पेयर का एक रिसेप्टिकल लगेंगे जो 300 mm FFL लेवल से, मतलब जो आप लोगों का फिनिश फ्लोर लेवल होगा उससे ऊपर होगा। ठीक है। अब इसी तरह से फिर 400 वोल्ट का है। ठीक है। ये वाला ये 125 एम्पेयर का 3 फेज का एचवी टेस्टिंग सॉकेट, स्टेनलेस स्टील नेम प्लेट। अच्छा, ये वाला ये देखो। अब उसके बाद 400 वोल्ट पर इसके बाद ये दोबारा 400 वोल्ट AC 63 एम्पेयर, ये 40 एम्पेयर का है। उसके अलावा ये दो जो है ये यूज़ हुए हैं, देखो ये 230 वोल्ट AC 20 एम्पेयर का 3 पेन रिसेप्टिकल। ठीक है। आउटलेट है, आउटलेट एंड ये देखो वेदर प्रूफ, ये जो बाहर लगेगा उसे। अच्छा, इसमें से कुछ रिसेप्टिकल जो है इंडोर लगे हैं, कुछ आउटडोर। आउटडोर के लिए अलग से वो करेंगे वीडियो क्योंकि उसमें अलग चीज़ें हैं, और इंडोर के लिए अलग से करेंगे। तो आगे चलते हैं अभी ड्राइंग की तरफ। हमारी किस चीज़ के बारे में आज की वीडियो हमारी है? आउटडोर रिसेप्टिकल के बारे में। ठीक है। इंडोर रिसेप्टिकल्स की वीडियो ऑलरेडी मेरी चैनल पे मौजूद है, लेकिन ये आउटडोर रिसेप्टिकल है कि आउटडोर रिसेप्टिकल किस तरह के होते हैं, कैसे इंस्टॉल करेंगे, कहाँ कहाँ इंस्टॉल करेंगे और क्या प्रोसीजर होगा, डिटेल वगैरह क्या क्या है। और उसके अलावा जो है हम क्या करेंगे प्रैक्टिकली भी देखेंगे साइड पे कि ये कैसे हुआ है। ठीक है। तो आओ स्टार्ट करते हैं यहाँ ड्राइंग को। देखो ये क्या लिखा हो, आउटडोर लाइटिंग एंड एक्सेलरी पावर लेआउट। ठीक हो गया। इसमें लाइटिंग का भी है यही ड्राइंग, और इसके अलावा एक्सेलरी पावर जो हमारी यूज़ होगी वो भी है। तो ये देखो आप लोगों की आसानी के लिए मैंने सारे हाईलाइट किए हुए हैं। ठीक है। ये पूरे उसका प्रोजेक्ट का ड्राइंग है। ठीक है। जैसे कि ये लेट्स सपोज ये एक सबस्टेशन का ड्राइंग है। ठीक है। तो आप लोगों को किसी भी प्रोजेक्ट का ड्राइंग मिल सकता है। ठीक है। तो हम इसमें स्टडी करते हैं कि देखो कहाँ कहाँ पे कैसे इंस्टॉल हुआ है, और उसके अलावा जो है वो प्रैक्टिकली हमने कैसे किया है। अच्छा, तो हम यहाँ से स्टार्ट लेते हैं। ठीक है। अब ये देखो ये एक डोर है। ठीक है। जो बाहर जाने का रास्ता है, ये पूरा प्रोजेक्ट है। ठीक है। ये जो है यहाँ से बाहर जाने का रास्ता है, ये एक पोल है। ठीक है। लाइटिंग पोल। ठीक है। तो उस लाइटिंग पोल पे एक रिसेप्टिकल लगा है। ठीक हो गया। जैसे कि ये यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये देखो आउटडोर लाइटिंग पोल नंबर 6। तो मतलब इधर हमारे पास कुछ 8 लाइटिंग पोल है, तो उसमें से ये 6 नंबर है। ठीक है। तो ये देखो ये वाला वेदर प्रूफ, ये जो है ये लाइटिंग पोल है। अच्छा, इनकी लीजेंड्स जो है, लीजेंड में मेरी एक और वीडियो है रिसेप्टिकल के बारे में, इंडोर रिसेप्टिकल, उसमें मैंने सारी लीजेंड दिखाए थे। ठीक है। तो ये देखो ये भी उसी तरह का लीजेंड है, सेम जिस तरह का उधर हम मैंने दिखाया था। तो ये वेदर प्रूफ है। ठीक है। WP का मतलब वेदर प्रूफ। आउटडोर जितने भी रिसेप्टिकल होंगे वो वेदर प्रूफ होंगे। ठीक है। अच्छा, ये देखो उसके बाद ये देखो एक फायर वॉल है। ठीक है। इस फायर वॉल पे डिफरेंट टाइप्स के रिसेप्टिकल है। ये देखो MACDB। ठीक है। MACDB वाले जो रिसेप्टिकल है ये 3 फेज़ वाले हैं। ठीक है। और ये जो है ये नॉर्मल सिंगल फेज़ वाले हैं। ओके। तो उसके अलावा जो है ये देखो ये क्या है, MACDB QB8 या QA10 या QB10 या QB जो भी है। ठीक है। ये क्या है, ये असल में इनके ब्रेकर्स के नाम है कि ये वाला जो अब रिसेप्टिकल है ये कौन से ब्रेकर से ऑन ऑफ होगा। ठीक है। इसको पावर सप्लाई जो है वो कौन से ब्रेकर से मिलेगी, तो वो ये ब्रेकर के नाम है। ठीक है। अब
इसके अलावा जो है ये देखो, ये फायर वाल पे दूसरा है, ये दूसरे फायर वाल पे सेम उसी तरह के सारे वही लगे हुए हैं। ये देखो PPQ11, तो PP का मतलब है कि पावर पैनल, और Q11 उसी पावर पैनल के अंदर जो Q11 नंबर सर्किट ब्रेकर है ये वही है, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा हम ये वही फिर उस तरह पोल के ऊपर है, ठीक है। PPQ19 ये भी पोल के ऊपर है, ये भी पोल के ऊपर है, ठीक है। ये सारा आप लोग अगर जहाँ पर भी देखो, बस आप लोगों को एक समझने की ज़रूरत होती है, बाकी जो है आप लोग खुद ही आप लोगों को समझ आएगी, ठीक है, क्योंकि सारे एक जैसे ही है। जस्ट उनका क्या है कि जब हम डिटेल ड्राइंग देखेंगे तो उसमें हमें आइडिया हो जाएगा कि ये एग्जैक्टली इंस्टॉल कैसे हुए हैं, ठीक है, और कितने हाइट पे इंस्टॉल हुए हैं। उसके अलावा जो है ये देखो, अब ये रूफ टॉप है, ठीक है, रूफ है, ठीक है। ये रूफ मतलब जो छत है सबसे ऊपर, वहाँ पे ये चारों लगे हुए हैं। अब ये देखो, इसमें से दो जो है वो 3 फेस के हैं, ये MACDB और ये MACDB वाला, ठीक है। मतलब MACDB का मतलब है कि मेन जो आपका DB है ना, ठीक है, ये उससे डायरेक्टली जो है इसके लिए बड़ा ब्रेकर लगा है, और ये ब्रेकर उधर लगे हैं। उसके अलावा जो है ये PP जो है पावर पैनल से लगे हैं, Q13 मतलब ब्रेकर नंबर Q13 है, ठीक है। मैं इसके लिए अलग से एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें ब्रेकर वायर्स जो जहां से हो रहा है, जैसे कि लेट्स सपोज अब ये वाला यहाँ से होगा, तो इसी PPQ13 को भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि ये कौन से पैनल में लगा है और कहाँ से हम इसको ऑपरेट करते हैं, ठीक है। तो ये था आप लोगों का पूरा वो। इसके बाद हम डिटेल देखते हैं, और उसके अलावा जो है हम क्या करते हैं, हम प्रैक्टिकली भी देखते हैं। अच्छा, आप लोग देख लो ये क्या है, ये वही 3 फेज का एक रिसेप्टिकल है, ठीक है। तो उधर मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल से नहीं दिखाया, ठीक है, ड्राइंग में, लेकिन ये देखो, या प्रैक्टिकली आप लोग देख सकते हो कि ये कैसे हमने लगाया हुआ है, ठीक है। ये देखो, इसके लिए ये बेस प्लेट हो गई, ठीक है, उसको वॉल पे लगाया, उसके बाद ये इंडस्ट्रियल सॉकेट, और इसके अंदर ये ब्रेकर भी दिखाया गया है, ये देखो। और इसी को फिर अर्थ भी किया है, देख लिया, ये अर्थ लिंक है। उसके बाद ये देखो, इधर ही दूसरा भी ये लगा हुआ है, ठीक है, दूसरा जो वो है इंडस्ट्रियल सॉकेट वो भी लगा है 3 फेस का। देखो, इसमें ये ब्रेकर लगा हुआ है, और ये जो है यहाँ से आप लोग किसी भी लोड को चला सकते हो, तो ये लोड के चलाने के लिए है, ठीक। इसके अलावा जो है ये देखो, ये लिक्विड टाइट वो जो कंड्यूट है वो है, इसको भी अर्थ किया हुआ है, सब कुछ अर्थ करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये देखो, ये साइड से भी आप लोग, इधर हमने ये प्लेट लगाया है, ठीक है, और इस प्लेट को जो है उसी के मुताबिक दीवार पे लगाया, और इसके ऊपर जो है ये फिट किया, ठीक है। स्टडी कर लिया, ठीक है। अब ये वाला देखो क्या लिखा हुआ है, डिटेल ऑफ आउटडोर सॉकेट आउटलेट 20 एम्पेयर 230 वोल्ट। तो 230 वोल्ट का मतलब है कि सिंगल फेस का, ठीक है। ये भी आप लोगों को मैं प्रैक्टिकली दिखाऊंगा। देखो, अब यहाँ पे एक कंड्यूट आई है, ठीक है, ये नीचे जो होती है ना, नीचे वो PVC कंड्यूट थी। उसके बाद यहाँ पे ये जो हमने यूज़ की है वो कौन सी GI कंड्यूट यूज़ की है, ठीक है। अब देखो इसकी हाइट क्या है, ये देखो, इसका सेंटर जो है 1000 mm पे आना चाहिए, यानी 1 मीटर पे, ठीक है। अगर 1000 mm को आप लोग मीटर में कन्वर्ट करोगे तो ये आ जाएगा 1 मीटर, ठीक है। तो इसका सेंटर कितने पे आना चाहिए, FFL से फिनिश फ्लोर लेवल से 1 मीटर पे, ठीक है। ये देखो, यहाँ पर भी इन्होंने लिखा हुआ है कि वही जो रिसेप्टिकल है वो है, ठीक है। और ये जो है बाउंड्री वाल या जो भी कोई चीज़ है वो हो सकती है। अच्छा, इसके अलावा आप लोग एक और चीज़ देख लो, ठीक है। ये देखो, ये वो रिसेप्टिकल है 230 वोल्ट AC 20 एम्पेयर रिसेप्टिकल आउटलेट, जो कि पोल पे लगा है, ठीक है। ये देखो, ऊपर तक अगर आप लोग देखोगे ये पूरा पोल है। तो ये देखो, ये क्या है, वेदर प्रूफ डोर ओपनिंग। अच्छा, ये तो इसका है, ये छोड़ो, ये रिसेप्टिकल है, ठीक है, ये रिसेप्टिकल लगा है। अब इस रिसेप्टिकल की हाइट जो है, ये टॉप ऑफ असफाल्ट TOA से कितना है ऊपर, 230 1250 mm, ठीक है। तो ये यानी कि 125 सेंटीमीटर पे लगेगा, ठीक है। ये जो 1250 दिया है ये mm में दिया है, तो ये 125 सेंटीमीटर पे लगेगा, ठीक है, मतलब 1 मीटर 25 सेंटी पे। TOA का क्या मतलब है, टॉप ऑफ असफाल्ट, ठीक है। इसका ऊपर आप लोग देख लो, इधर भी इसकी थोड़ी बहुत वो दी हुई है डिटेल, ये देखो, ये साइड से दिखाया है, ठीक है, 230 वोल्ट का।
लीजेंड में दिखाया ना कि 230 वोल्ट का एक इस तरह का वो है, तो वो हमने ड्राइंग में देख लिया कि उसको लगाना कहाँ पे है, लेकिन कैसे लगाना है वो यहाँ पे है, टिपिकल डिटेल ऑफ इंडोर सॉकेट आउटलेट। ठीक है, तो ये जो 230 वोल्ट वाला वो था सॉकेट था, उसको लगाना है। अब ये देखो 300 क्या है mm, कहाँ से, फिनिश फ्लोर लेवल से आप लोगों ने इसको 300 mm पे लगाना है, 300 मिलीमीटर, तो ये 30 सेंटी हो गया। FFL का क्या मतलब, फिनिश फ्लोर लेवल का जो फर्श होता है हमारे पास वो FFL है। ठीक है, अच्छा अब ये 300 mm इसका सेंटर आना चाहिए। ठीक है, अब ये देखो ये आप लोगों को एक दूसरा क्रॉस सेक्शनल वो दिखाया हुआ है, ये दीवार है आप लोगों के पास, ये देखो लिखा है वॉल, ये दीवार है। ठीक है, ये जो बॉक्स है वही ये जो रिसेप्टिकल का बॉक्स है। ठीक है, ये वो बॉक्स, ये यूटिलिटी आर स्क्वायर बॉक्स, ये वही बॉक्स है। ठीक है, उसके अलावा ये कंड्यूट है, देखो ये कंड्यूट आया हुआ है, वही कंड्यूट जो मैंने आप लोगों को दिखाया बताया कि ये कंड्यूट कहाँ से, ये फ्लोर में यहाँ स्लीव होगा और स्लीव के नीचे से कंड्यूट आया होगा और ये यहाँ इसमें कनेक्ट होगा। ठीक है, तो ये जो हमारे पास वो नॉर्मल लाइट्स थे ना, ये उनकी क्या है डिटेल है कि उनको कैसे लगाना है। अब जो पावर का है उसको देखते हैं कि वो कैसे लगा हुआ है। ये मैंने क्या देखा है आप लोगों को, वो रिसेप्टिकल जो सिंगल और कहाँ तक है वो जो LCLM आउटडोर लाइटिंग पोल पे लगा है OLP, मैंने आप लोगों को OLP का बताया, ये वो रिसेप्टिकल है। ठीक है, जो OLP पे लगा है हो। ठीक है, ये देखो, ये अगर आप लोग खोलोगे जैसे आप लोग लोड इसको ऐसे लगाया हुआ है, यहाँ से आप लोग कोई भी चीज़ चला सकते हो। ठीक है, तो ये जो रिसेप्टिकल है ये उसी के मुताबिक 1250 125 सेंटी, तो ये टॉप ऑफ असफाल्ट पे लगा हुआ है। ठीक है, और ये OLP ये असफाल्ट है, तो असफाल्ट से ये कितने पे लगाओगे, 1250 पे। ठीक है, प्रैक्टिकली आपको दिखाना था। अच्छा, अब ये जो है ना, ये दूसरी जगह की वीडियो है। ठीक है, बस वैसे आप लोगों को समझाने के लिए मैं कर रहा हूँ, बेहतर तरीके से समझ आ जाए। ये देखो उसी तरह का एक रिसेप्टिकल है, ये देखो यहाँ से आप लोग क्या कर सकते हो, कोई भी लोड ले लो। ठीक है, उसी तरह से हमने लगाया हुआ है, एक प्लेट लगा के उसके ऊपर ये देखो इसको अर्थ किया हुआ है, ये फ्लेक्सिबल कंडूट है, पीछे GI कंडूट आया हुआ है। उसी तरह का एक और रिसेप्टिकल लगा हुआ है, ये देख रहे हो। ठीक है, उसके अलावा जो है ये देखो इसके अंदर एक ब्रेकर लगा हुआ है, मिनिएचर ब्रेकर MCB। ठीक है, और इसका भी उसी तरह से ये देखो यहाँ से आप लोग सप्लाई ले सकते हो। ठीक है, तो उसके अलावा ये देखो ये GI कंडूट पीछे आया है और ये जो है पूरा अर्थ है। ठीक है, अर्थ लिंक के साथ। ठीक है, आप लोग पीछे जाओगे और तो ये देखो एक और वो लगा हुआ है सेम। ठीक है, तो ये भी इसी तरह का एक रिसेप्टिकल है। ठीक है, लेकिन ये ज़्यादा प्रोटेक्टेड है और ये असल में हम यूज़ करते हैं वेल्डिंग वगैरह के लिए, तो इसलिए ज़्यादा ये प्रोटेक्टेड किया हुआ है। ठीक है, ये जो है बाकी आप लोग देख सकते हो सारा काम सेम ही है। ठीक है, बस इधर हमने चैनल यूज़ किए हैं। ठीक है, चैनल लगा के उसके ऊपर ये लगाया हुआ है और उसके लिए प्लेट यूज़ किया। बाकी ये फ्लेक्सिबल कंडूट वही, ये केबल ये देखो, ये PVC लोगों को बताया नीचे से PVC आ रहा है। ठीक है, उसके अलावा ये भी आप लोग देख लो, ये एक रिसेप्टिकल लोगों को दिखाया, वहाँ पे कहाँ लगा था, किस चीज़ पे, आउटडोर लाइटिंग पोल पे लगा था, और यहाँ पे वही जो रिसेप्टिकल है वो दीवार पे लगा है। ठीक है, तो इसमें कोई नहीं है, उसी तरह का रिसेप्टिकल है। और ये जो है उधर आप लोगों को दिखाया वो OLP पे लगा था, आउटडोर लाइटिंग पोल जो है उस पर लगा था। बाकी ये भी असफाल्ट से उतनी ही ऊपर हाइट पे होगा, ये एक जंक्शन बॉक्स है। ठीक है, और ये कंड्यूट हो गया। अच्छा, ये जो अभी है ना, ये वीडियो कहाँ की है, ये रूफ टॉप बता रहा था ना ड्राइंग में कि रूफ टॉप पे अब इसी तरह का एक रिसेप्टिकल सिंगल फेज ये रूफ टॉप पे, और कुछ भी नहीं है। लेकिन ये ऊपर दिखाई दिया था तो ये एग्जैक्टली उधर ही रूफ टॉप पे लगा हुआ है, सेम उसी, ये देखो उसी तरह का क्या है, एक रिसेप्टिकल है। मतलब अगर आप लोग समझो तो बाकी सारे उसी तरह के होते हैं और आप लोग सारे उसी तरह के इंस्टॉल कर सकते हो, ये ब्रेकर वही सब कुछ वही है। ठीक है।